जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शिव जी के ट्रिक्स पर। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में दोस्त यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हर बार देखने को मिलते हैं। हर परीक्षा में दोस्त यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं दोस्त कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कौन कौन से वैज्ञानिक अनुसंधान अवस्थित हैं। इम्पोर्टेंट वीडियो है, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हर परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी कहाँ अवस्थित है। तो दोस्त आपको याद रखना है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी है वो लखनऊ में अवस्थित है। अगला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है। तो ये भी लखनऊ में अवस्थित है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्त ये, और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है। तो ये लखनऊ में अवस्थित है, आपको याद रखना है। अगला है नेशनल बॉटेनिकल गार्डन्स अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो ये अवस्थित है, ये भी लखनऊ में अवस्थित है। अगला है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। तो ये भी लखनऊ में अवस्थित है। सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स ऑर्गेनाइजेशन कहाँ अवस्थित है। तो दोस्त ये भी लखनऊ में अवस्थित है। और इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है वो भी लखनऊ में अवस्थित है। और इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्त, ये भी लखनऊ में अवस्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये सभी लखनऊ में अवस्थित हैं और यहाँ से लखनऊ वाला एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य के जो प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान हैं उनमें लखनऊ में जो अवस्थित हैं वो है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी लखनऊ में अवस्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में अवस्थित है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन्स भी लखनऊ में अवस्थित है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है वो भी लखनऊ में अवस्थित है। सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी लखनऊ में अवस्थित है। और इंडियन टॉक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है वो भी लखनऊ में अवस्थित है। और इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्त, वो भी लखनऊ में अवस्थित है। तो आप इसका एक नोट्स बना सकते हैं और इसको अच्छी तरह से याद कर लें। यहाँ से आपका 1-2 नंबर पूरा बढ़ने की संभावना है। तो ठीक है दोस्त, लखनऊ के आपके हो गए। अब आगे चलते हैं। तो दोस्त लखनऊ में एक और बच्चा है, लखनऊ में एक और है, वो है सेंट्रल मैंगो रिसर्च सेंटर। सेंट्रल मैंगो रिसर्च सेंटर है दोस्त, वो भी लखनऊ में है। लखनऊ के रहमान खेड़ा में, लखनऊ ज़िले के रहमान खेड़ा की जगह में वहाँ पर स्थित है सेंट्रल मैंगो रिसर्च सेंटर। ये भी लखनऊ में आपको याद रखना है। अब दोस्त उत्तर प्रदेश में 4 हैं वो कानपुर में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख 4 वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान कानपुर में हैं। कौन कौन से हैं कानपुर के। पहला है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ अवस्थित है। तो ये अवस्थित है कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है। तो ये भी कानपुर में अवस्थित है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है। तो ये भी कानपुर में अवस्थित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी है दोस्त, ये भी कानपुर में अवस्थित है। तो ये चारों कानपुर में अवस्थित हैं, चारों इम्पोर्टेंट हैं और इनको आपको याद रखना है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी कानपुर में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है वो भी कानपुर में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी है वो भी कानपुर में अवस्थित है। तो दोस्त कानपुर के याद करने की ट्रिक है कि कानपुर में 2 शुगर हैं। पहला नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। तो 2 शुगर हैं कानपुर में, एक टेक्सटाइल है सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो इन कीवर्डों की सहायता से आप याद कर सकते हैं कि कानपुर में कौन कौन से वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान हैं। ठीक है दोस्त। उसके बाद दोस्त इलाहाबाद में केवल 2 वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान हैं। कौन कौन से इलाहाबाद में 2। पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है। तो ये इलाहाबाद में अवस्थित है। दूसरा है मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स भी इलाहाबाद में अवस्थित है।
तो ये दोनों इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि ये दोनों इलाहाबाद में अवस्थित हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स है, ये दोनों वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान हैं, वो दोस्त इलाहाबाद में अवस्थित हैं। तो अगला है दोस्त इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बरेली में दोस्त दो हैं, एक ये है बरेली में और एक ये है। बरेली में केवल दो हैं। पहला है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कहाँ अवस्थित है, तो ये बरेली में अवस्थित है। बरेली जिले के इज्जत नगर में ये अवस्थित है। आपको याद रखना है कि पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में स्थित है। अगला है दोस्त बरेली में एक और है नेशनल रिसर्च फॉर्मिट, नेशनल रिसर्च फॉर्मिट है, वो भी दोस्त बरेली में अवस्थित है। तो बरेली के आपको दो याद रखना है, एक तो है फॉर्मिट, ठीक है, एक है पशु चिकित्सा। तो ये दोनों दोस्त आपके बरेली में हैं। इन कीवर्ड की सहायता से आप याद कर सकते हैं कि बरेली में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और नेशनल रिसर्च फॉर्मिट है, वो दोनों वैज्ञानिक अनुसंधान बरेली में स्थित हैं। अगला है दोस्त स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है, तो ये सहारनपुर में अवस्थित है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो दोस्त झांसी में अवस्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्चेज है, वो इलाहाबाद में अवस्थित है। और बॉटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक है, वो नोएडा में अवस्थित है। तो आपको ये सभी ध्यान रखने हैं कि जो सहारनपुर में है वो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है, झांसी में है वो इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इलाहाबाद में है वो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज है, और नोएडा में है वो बॉटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक है। आप इनको याद कर लेना अच्छी तरह से, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दो और बच्चे हैं दोस्त, ये भी इम्पोर्टेंट हैं दोस्त। नेशनल रिसर्च फॉर्मिट के अलावा सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी दोस्त बरेली में है, इसको भी ध्यान रखना। बरेली में तीन हैं, नेशनल रिसर्च फॉर्मिट, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट और पशु चिकित्सा, ये तीनों बरेली में है, इसको याद रखना, पशु चिकित्सा। लास्ट है दोस्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो ये वाराणसी में अवस्थित है। तो दोस्त आप इसका एक नोट्स भी बना सकते हैं और उस नोट्स के हिसाब से कीवर्ड पकड़कर आप इसको आसानी से याद कर सकेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्त आपको ये ज़रूर इसका नोट्स बना के इसकी अच्छे से पढ़ाई या तैयारी कर लेनी है। तो दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।